ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसे तोड़ दिया गया, एक ऐसे भाई की जिसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया गया। ये कहानी है कातवा रायन की, जिसका नाम ही अंजनापुरम में खौफ का दूसरा नाम था। अंजनापुरम की गलियों में ना ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो छोटे भाइयों से मिलिए, लेकिन अगर आपकी किस्मत ही फूटी है तो आपका सामना होगा कातवा रायन से। तो इस खौफ की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस शुरुआत में जहां सब कुछ बिल्कुल शांत था। ये कहानी शुरू हुई एक बहुत ही साधारण से परिवार से, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। तो ये 4 भाई बहन थे। कातवा, जो सबका ध्यान रखता था, मुट्टू, जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था, मणिक, जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, और दुर्गा, जिसकी शादी के सपने पूरा परिवार एक साथ देख रहा था। उनकी जिंदगी अपनी छोटी सी फास्ट फूड की दुकान के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और फिर एक दिन उनकी इस शांत सी दुनिया में अपराध ने दस्तक दी। कुछ लोकल गुंडे उनकी दुकान पर कब्जा करना चाहते थे, और जब उन्होंने मना किया तो रायन को पहली बार अपने परिवार को बचाने के लिए उस दुनिया में कदम रखना पड़ा जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। अब रायन जिस दुनिया में वापस खिंचा चला गया, उस पर 2 बड़ी ताकतों का राज था। चलिए देखते हैं कि वो 2 ताकतें कौन थी जिनके टकराव ने इस परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो एक तरफ था दुराई, शहर का पुराना डॉन, और दूसरी तरफ था सेतु, एक नौजवान और बहुत ही महत्वाकांक्षी गैंगस्टर, जिसके पिता को सालों पहले खुद दुराई ने ही मारा था। दोनों के बीच एक अजीब सी बेचैन सी शांति थी, लेकिन ये दुश्मनी लावा की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अंजनापुरम में गैंग्स के बीच एक अजीब सी शांति तो थी, लेकिन उसे तोड़ने वाला कोई गैंगस्टर नहीं था। इस नाजुक शांति को एक नए और कहीं ज्यादा चालाक खिलाड़ी ने तोड़ा। शहर में आता है एक नया पुलिस ऑफिसर। अब ऊपर से तो वो कानून का रखवाला लगता है, पर अंदर ही अंदर वो अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था। उसका मकसद एक ऐसी जंग छेड़ना जिसमें शहर के सारे अपराधी एक दूसरे को ही खत्म कर दें। और उसका प्लान कमाल का था। उसने अपनी ही आदमियों से सेतु की गैंग पर हमला करवाया और सबूत ऐसे छोड़े कि सारा का सारा शक दुराई पर जाए। सेतु गुस्से और धोखे की आग में जलता हुआ दुराई के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, और बस शहर में एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसकी आग में सब कुछ जलने वाला था। ये गैंग वॉर सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रही, इसकी आग रैन के अपने घर तक पहुंच गई। और यहीं पर यह लड़ाई पर्सनल हो जाती है, और उसका परिवार एक ऐसे धोखे से टूटता है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, अपनी बहन दुर्गा की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, और इसी मजबूरी का फायदा उठाया सेतु ने। उसने मुत्तू और मणिक को पैसों का लालच देकर एक काम करने के लिए मना लिया, एक ऐसा काम जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इस स्लाइड में जो देखने वाली चीज है ना, वो है सेतु का शातिर दिमाग। उसने मुत्तू और मणिक को ये तो बताया कि एक दुश्मन आ रहा है, पर ये नहीं बताया कि वो दुश्मन कोई और नहीं, उनका अपना बड़ा भाई रायन है। अंधेरे में दोनों भाई रायन पर हमला कर देते हैं, और उस एक दर्दनाक पल में खुद को बचाते हुए रायन के हाथों उसके अपने ही भाई मुत्तू की मौत हो जाती है। और ठीक जब रायन इस दुख और सदमे से गुजर रहा था, सेतु के आदमियों ने वो गलती कर दी जो उनकी आखिरी गलती साबित हुई। उन्होंने दुर्गा के साथ बलात्कार किया। बस, रायन का दुख अब एक ज्वालामुखी बन चुका था। उसके अंदर का रक्षक मर चुका था, और एक जल्लाद ने जन्म ले लिया था। अब परिवार नहीं रहा, रक्षक की भूमिका भी खत्म हो गई, तो रायन कुछ और ही बन गया, एक अवेंजर, एक बदला लेने वाला। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था रायन का कहर। उसने एक एक करके सेतु की पूरी दुनिया को उजाड़ना शुरू कर दिया। उसने सेतु के हर आदमी को, हर ठिकाने को और उसकी ताकत के हर जरिए को एक सिस्टम से खत्म कर दिया। अंजनापुरम की गलियों में अब सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, रायन। रायन अब इंसान नहीं रहा था, वो एक साया बन गया था, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ मौत लेकर आता था। सेतु के लोग डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सामना किसी आदमी से नहीं बल्कि एक अजेय ताकत से है। हर बदले की कहानी का एक अंत तो होता ही है, और रायन का बदला उसे उस आखिरी खूनी मोड़ पर ले आया जिसका अंजाम शायद पहले से ही लिखा जा चुका था।
और आखिर में वही चालाक पुलिस ऑफिसर एक समझौते की पेशकश करता है। सोचिए, वो रायन और सेतु को आमने सामने लाता है, शांति का नाटक करते हुए, लेकिन असल में ये रायन के लिए बिछाया गया एक और जाल था। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, सेतु ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने रायन के आखिरी जिंदा भाई मणिक को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। अब रायन के सामने एक नामुमकिन चॉइस थी, या तो वो मर जाए या अपने परिवार के आखिरी सदस्य को भी अपने ही हाथों से खत्म कर दे। उस खूनी रात रायन जीत तो गया, उसने सेतु को भी मार दिया, अपने भाई को भी। लेकिन जब खून खराबा खत्म हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन तो अभी भी जिंदा है। वो पुलिस ऑफिसर जिसने ये सारी बिसात बिछाई थी, अब रायन को एक लूज एंड की तरह खत्म करना चाहता था। तो रायन ने अपनी जंग जीत ली, उसने अपने हर दुश्मन को खत्म कर दिया। पर सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या हारा। सवाल ये है कि जब बदला लेने की आग में आपका परिवार, आपकी पहचान, आपका सब कुछ जलकर राख हो जाए, तो क्या उस जीत का वाकई कोई मतलब रह जाता है?